हेलो दोस्तों, मैं हूं हिरालाल कड़ेला और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशनल हब बाय कड़ेला सर कानोता। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, कल तक का जो वीडियो था, इस वीडियो के अंदर हमने पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए दोस्तों, करते हैं इसकी शुरुआत और टेंस का पढ़ते हैं चौथा भाग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जो आज का अपना टेंस है, इस टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले दोस्तों, इस टेंस की हिंदी पहचान देखते हैं, यानी हिंदी के वाक्य की पहचान क्या होगी। तो लेते हैं हिंदी पहचान। हिंदी पहचान यानी क्या पहचान होगी इसकी। दिया गया हिंदी का वाक्य, दिया गया हिंदी का वाक्य, और दोस्तों इस हिंदी के वाक्य में वाक्यांश शब्द के रूप में, वाक्यांश शब्द के रूप में कौन सी चीज होगी। रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, और रहे हैं, और रहे हैं, तथा इनके अलावा उसे वाक्य में समय के साथ, समय के साथ से का प्रयोग, यानी दिया गया हिंदी का वाक्य और उस हिंदी के वाक्य में वाक्यांश शब्द के रूप में क्या दे रखा होगा। रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, और रहे हैं, और इनके अलावा उस वाक्य में क्या दे रखा होगा। समय, और समय के साथ किसका प्रयोग होगा। से का। तो वह वाक्य टेंस के अनुसार किसका हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। आइए दोस्तों, इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1, और पहला उदाहरण हमने ले लिया, जैसे वह आज सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो इस वाक्य की हमें क्या करनी है, टेंस की पहचान करनी है। और टेंस की जब पहचान करेंगे तो सबसे पहले इसकी वाक्यांश शब्द देखेंगे। तो क्या दे रखा है, रहा है, और यहां पर जो सुबह वो क्या चीज है, समय, और समय के साथ किसका प्रयोग है, से का। तो दोनों मिलकर जो टेंस बनेगा वो टेंस अपना पड़ेगा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस।
इसी में एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे वे इसे वर्ष 2020 से इसे गांव में रहे हैं। तो वाक्यांश शब्द क्या दे रखा है? रहे हैं, और समय इसके अंदर है 2020, और समय के साथ किसका प्रयोग है? से का। तो जहां या तो किसी वाक्य में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं और रहे हैं, और इनके अलावा उस वाक्य में क्या दे रखा होगा? समय, और समय के साथ किसका प्रयोग होगा? से का। और दोनों से मिलकर जो टेंस बनेगा वो बनेगा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये तो थी दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान। अब आगे बढ़ते हैं और किसी टेंस की कौन सी चीज को पढ़ने जा रहे हैं? अंग्रेजी पहचान को। तो आइए दोस्तों इसकी अंग्रेजी पहचान पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो इसकी अंग्रेजी पहचान होती है वो किसके द्वारा होती है? एडवर्ब के द्वारा। तो कौन सी चीज होगी अंग्रेजी पहचान? अंग्रेजी पहचान में दिया गया अंग्रेजी का वाक्य, दिया गया अंग्रेजी का वाक्य, इस अंग्रेजी के वाक्य में दोस्तों क्या दे रखी होगी? एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण के रूप में सबसे पहले अपने को यह ध्यान रखना है कि अगर कोई टेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, या वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, और या वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, तो उस वाक्य में अपने को दे रखा होगा सिंस या फॉर, और सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, उस वाक्य का टेंस होगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस में या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, और या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। तो सिंस और फॉर और प्लस उस वाक्य में, यानी उसके साथ, या तो होल डे या ऑल द मॉर्निंग, ऑल द मॉर्निंग, या उस वाक्य में, या उसे वाक्य में डे से या डेज और प्लस से समय सूचक के शब्द का प्रयोग। अगर यह चीज किसी वाक्य में होगी, यानी सिंस और फॉर निश्चित है, उसके बाद में होल डे, ऑल द मॉर्निंग, या उस वाक्य में दिस और दीज, और इसके साथ किसका प्रयोग होगा? समय सूचक के शब्द का प्रयोग। तो जो वाक्य होगा वो टेंस के अनुसार किसका हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। यानी अंग्रेजी के किसी वाक्य में एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के रूप में कौन सी चीज होगी? सिंस या फॉर प्लस होल डे, ऑल द मॉर्निंग, या उस वाक्य में दिस या दीज और प्लस समय सूचक शब्द का प्रयोग होगा। तो उस वाक्य का जो टेंस है वो बन जाएगा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब रही बात सिंस और फॉर की, तो आइए दोस्तों जो सिंस और फॉर होता है, इस सिंस का प्रयोग हमेशा कहां होता है?
पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी जहां समय निश्चित होता है या निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ जो प्रयोग होगा वो सिंस का होगा। और पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि, और या इसको हम कह सकते हैं एक निश्चित समय। तो जहां निश्चित समय होगा वहां सिंस लग जाएगा, और जहां पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि या अनिश्चित जहां समय होगा वहां हम किसका प्रयोग कर देंगे, फॉर का। इसके अलावा अगर किसी वाक्य में जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ते हैं तो दोस्तों ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि जिस वाक्य में सिंस और फॉर होता है उस वाक्य के खालिस्तान में दो चीज हमेशा फिक्स हो जाती है, और वो चीज होती है बीइंग और प्लस दी गई वर्ब की बेस फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का प्रयोग। ये चीज फिक्स हो जाएगी। और कब फिक्स होगी, यदि किसी वाक्य में सिंस और या फॉर का क्या होगा, प्रयोग, यानी सिंस और फॉर का प्रयोग होगा तो मेन प्लस वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। और इससे पहले कौन सी चीज बचेगी, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया का प्रयोग हमेशा टेंस के अनुसार होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज या हैव लग जाएगा, पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड लग जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट होगा तो विल हैव या शेल हैव का प्रयोग हो जाएगा। तो आइए दोस्तों उदाहरण लेते हुए इस वाक्य को समझते हैं कि किस प्रकार इसकी पहचान होती है या किस प्रकार करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों लेते हैं पहला उदाहरण, जैसे हमने ले लिया एग्जांपल नंबर 1, जैसे सी खालिस्तान वाचिंग टीवी सिंसिंग दिस मॉर्निंग। अब करना क्या है, सबसे पहले अपने को करनी है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। तो सबसे पहले ये देखो क्या देना है, सिंस, और जहां सिंस होगा इसका मतलब उस वाक्य में दो चीज फिक्स हो गई, कौन सी, बीइंग और प्लस दी गई वर्ब के बेस फॉर्म के साथ ही आईएनजी का प्रयोग। तो आज अपने को वर्ब के बेस फॉर्म दे रखे, इसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे, बीइंग का प्रयोग कर देंगे, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में अपना उत्तर क्या आ जाएगा, सबसे पहले बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की बेस फॉर्म अपने को दे रखी है वाज, और इसके साथ जोड़ देंगे आईएनजी। अभी भी अपना वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, जो फिक्स चीज थी या निश्चित चीज थी वो प्रयोग में आ चुकी है। अब अपने को लगानी है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अगर सिंस और फॉर वाले वाक्य में हमेशा परफेक्ट की लगेगी, या तो प्रेजेंट परफेक्ट की लगेगी, या पास्ट परफेक्ट की लगेगी, और या फ्यूचर परफेक्ट की लगेगी। तो अगर एडवर्ब की हम बात करें तो इसमें देखो क्या दे रखा है, दिस या दीज और प्लस समय सूचक है सब, ये रहा दिस, मॉर्निंग के समय सूचक सब। तो टेंस है वो हो गया कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस के लिए आईएनजी का प्रयोग हो गया, बच गया कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव, किसके अनुसार लग जाएगी, कर्ता के अनुसार। कर्ता सी क्या चीज है, एक वचन, और एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, परफेक्ट में हैज। तो अब अपना कंप्लीट उत्तर क्या आ जाएगा, हैज बीन और वर्ब की बेस फॉर्म के साथ क्या जोड़ा, आईएनजी, और कंप्लीट उत्तर आ गया हैज बीन वाचिंग।
ये था अपना पहला वाक्य के उदाहरण के रूप में उत्तर। अब लेते हैं उदाहरण और लेते हैं, जैसे दे खालिस्तान लिव इन दिस विलेज फॉर these years। अब देखो यहाँ फॉर क्यों लगा, these years यानी इन वर्षों में, यानी वर्षों की संख्या फिक्स नहीं है, 10 वर्षों से, 5 वर्षों से, 4 वर्षों से, 2 वर्षों से। तो जहां समय निश्चित नहीं होगा वहां किसका प्रयोग हो जाएगा, फॉर का। इसलिए दोस्तों इस वाक्य में आ गया फॉर। और सिंस और फॉर आते जब करेक्ट फॉर्म की वर्ब बढ़ते तो दो चीज तो निश्चित होती है, बीइंग प्लस वर्ब के बेस फॉर्म के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का। तो पहली चीज तो अपने पास उत्तर इसका क्या आ जाएगा, बीइंग। लिव इसकी वर्ब थी, और जब जिस वर्ब का अंतिम वर्ण ए होता है और उसके साथ यदि आईएनजी जोड़ते तो उस समय दिए गए ए को हटा देते और हटाकर उसके साथ क्या जोड़ देते, आईएनजी। तो बीइंग, लिविंग, आधा उत्तर अपना आ चुका है। अब इससे पहले अपने को चाहिए कौन सी चीज, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में हमेशा कौन से टेंस की रहती है, परफेक्ट टेंस की। अब परफेक्ट में प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। तो इसके अंदर दे रखा है दीज, और यस क्या चीज है, समय सूचक है, शब्द। तो ये टेंस बन गया कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, हैज या हैव प्लस बीइंग और वर्ब के बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। तो दे यहां पर क्या, बहुवचन, और इसलिए बहुवचन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लग जाएगी हैव, और कंप्लीट उत्तर क्या आ जाएगा, हैव बीन लिविंग। तो ये तो थी दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। अभी तक हमने इस टेंस की हिंदी और अंग्रेजी पहचान को पढ़ा है कि किस प्रकार वाक्य के अंदर इसकी पहचान होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अंत तक इस वीडियो को देखकर फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।